उत्तर प्रदेश का पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है। दूसरे फेज का चुनाव होना बाकी है। लेकिन अब अखिलेश यादव, जो अभी तक अंदर अंदर लग रहा था कुछ चीज़ें आ रही थी, अब बाहर आई है। अखिलेश यादव का एक ट्वीट सामने आया है। उस ट्वीट में वो अपनी पार्टी के जो नगर पंचायत है, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, ब्लॉक प्रमुख हैं, एमपी और एमएलए हैं, उनको ट्वीट के जरिए आग्रह कर रहे हैं कि पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए, गठबंधन के प्रत्याशी को जिताने के लिए काम करें। अब आप समझिए उस ट्वीट को। वो ट्वीट कब आया है? जब आया है जब एक फेज का चुनाव हो चुका। आना कब चाहिए था? जब टिकट वितरण हो रहे थे, प्रक्रिया शुरू हो रही थी चुनाव की, और उसके पहले पार्टी को संबोधित करते कार्यकर्ताओं को कि भैया सब मिलकर काम करो। लेकिन ये जो फर्स्ट फेज का चुनाव, जो कि समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण था, उसके बाद आया है। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि समाजवादी पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे वो ग्राम सभा के पंचायत के अध्यक्ष हो, चाहे वो एमएलए हो या एमपी हो, वो पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे। और इसलिए अखिलेश यादव को ट्वीट करके कहना पड़ा कि जुटो, संगठन के लिए काम करो। ऐसा मामला क्यों आया? आप तो देखें भाई, गठबंधन में जो जयंत चौधरी है आरएलडी प्रमुख, उन्होंने खुद वोट नहीं गिरा। अब आप समझिए, जो आदमी पार्टी का प्रमुख होते हुए खुद अपनी वोट नहीं डाल रहा, वो कार्यकर्ताओं को कैसे प्रेरित कर रहा होगा वोट डालने के लिए। इसलिए अखिलेश यादव को कहना पड़ता है कि सब गठबंधन के प्रत्याशी को जिताएं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मैं रहने वाला हूं, वहां का हाल पहले फेज का जान लीजिए। मेरा गांव है, वहां यह तय था कि जहां जाट कैंडिडेट आरएलडी का खड़ा है उसको तो जाट वोट देंगे, लेकिन जहां समाजवादी का खड़ा है उसको कोई वोट नहीं देगा। और समाजवादी के कैंडिडेटों को पहले फेज में किसी जाट, किसी आरएलडी के व्यक्ति ने, जो आरएलडी से जुड़ा, जाट ही नहीं जुड़े, कुछ त्यागी भी जुड़े हैं, किसी ने वोट नहीं करी। और इसलिए ये तो तय हो गया कि आरएलडी ने अपने हिस्से में जो सीटें ली हैं, इसका मतलब वो अपना अपना सोच रहा है कि मैं सीटें जीत लूं। और ये पहले से अनुमान लग रहा था कि जयंत चौधरी जरूर 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 इस समाजवादी पार्टी में गया तो है, लेकिन वो जीतने के बाद बीजेपी ज्वाइन करेगा। और इसीलिए समाजवादी ने अपने लोगों को आरएलडी में घुसाकर ज्वाइन कराया था चालाकी से, और उनको आरएलडी से टिकट दिलवा दिया। अब ये सोच रहे थे अखिलेश यादव कि भाई ये तो पता नहीं चलेगा, लेकिन वो पता लग गया कि ये तो समाजवादी पार्टी का प्लानिंग है कि आरएलडी में घुसो, ज्वाइन करो, टिकट लो और जीत जाओ तो अखिलेश के लिए वोट करना। और इसीलिए इन मुद्दों को जब खुलासा हुआ तो आज आपको बता रहा हूं कि अखिलेश और जयंत चौधरी में खटास आ चुका है। इनमें अंदर से अंदर बगावत हो चुकी है, एक दूसरे पर विश्वास खत्म हो चुका है। और एक दूसरे को जिताने के लिए, बेशक आपको बस की छत पे खड़े हुए एक साथ नजर आ जाएं, कहीं स्टेज पे खड़े हुए एक साथ नजर आ जाएं, लेकिन अंदर की ट्यूनिंग देख लीजिए, चेहरा उतरा हुआ है दोनों का। जो पहला फेस होता है वो जयंत चौधरी का गढ़ कहा जाता है, घर है उसका, उसके दादाजी, उसके पिताजी वहीं से जीतते आए हैं। लेकिन आज जयंत चौधरी जी का फेस देख लीजिए आप, कॉन्फिडेंट नहीं है। पता है कि 2 से 3 सीट आई तो आई, लोगों ने नकार दिया। मतलब सिसोली, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा था कि वो तो गढ़ है भाई टिकैत का, बहुत असर होगा टिकैत का पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। सिसोली के लोग ये कह रहे हैं कि हम राकेश टिकैत के कहने पे गठबंधन को वोट नहीं देंगे, बीजेपी को वोट करेंगे। क्यों? सब जनता समझ गई कि जब मुजफ्फरनगर का दंगा हो रहा था तो ना तो राकेश टिकैत गया मुजफ्फरनगर तक, ना जयंत चौधरी गया, ना समाजवादी का तो मतलब ही नहीं है, इन्होंने तो दंगे ही कराए। और मजे की बात आपको बताऊं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो मुसलमान है वो भी ये कह रहा है कि समाजवादी में मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ उसमें जो मुस्लिम मरे वो ना मरते अगर समाजवादी पार्टी ना होती। यानी पार्टीबाजी के चक्कर में, अपने नंबर के चक्कर में लोगों को मरवा दिया, ऐसा मुजफ्फरनगर के लोगों का कहना है। और इसलिए मुस्लिम वर्ग भी बीजेपी को पसंद कर रहा है। और ये सारी चीजें देखते हुए अब ये चीजें सामने आ गई कि टिकटों के बंटवारे में जो हुआ वो अब विद्रोह खुल करके सामने आने लगा है
क्योंकि एक तरफ जयंत चौधरी के जो फॉलोवर हैं, जो बिल्कुल खास हैं, उनका मानना यह है कि हमें जो सीटें दी गई गठबंधन से, उसमें हमारे साथ चालाकी करी गई। समाजवादी पार्टी को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव ने आरएलडी ज्वाइन करा दी कुछ दिन पहले, और ये लग रहा था हमें तो भाई समाजवादी छोड़ के आरएलडी में आ रहा है, लेकिन अंदर खाने वो तय था कि तुम टिकट ले लो और जाट बेल्ट से बस वोट ले लेना, जीत जाना, और उसके बाद तुम्हें सपोर्ट तो समाजवादी को ही करना है, अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनाना है। भाई आरएलडी के जयंत चौधरी तो मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। लेकिन इस बात का जब खुलासा हो गया तो जनता में ये बात फैल गई, और इस पोल खुलने के बाद लोगों ने तय कर दिया ऐसे आदमी को वोट ही क्यों देना। और जाटों का भी ये कहना है कि मेरी तो जाट बुजुर्गों से बात हुई गांव-गांव के, वो कहते हैं कोई हम पागल थोड़ी हैं, अपनी बुद्धि रखते हैं भाई। हो गया, एक खानदान का नाम चौधरी चरण सिंह जी थे, उनका आदर करता था सारा एरिया, सारा प्रदेश, सारा देश, लेकिन उनके बेटे को हमने जितनी सार सत्ता दी, उन्होंने जाट बिरादरी के लिए क्या करा? बच्चे लगवाए हो नौकरी पे, कुछ बागपत बड़ौद शामली में कुछ तरक्की करवाई हो, कुछ हाईवेज बने होते बढ़िया बढ़िया, इंडस्ट्री लगी होती हैं, गन्ने की मिल है एक, वो भी शामली में, भाई लगवाई होती कई, कुछ नहीं, केवल नाम पे जीतते रहे पिता के। तो जयंत चौधरी भी सोच रहा है बाबा जी के नाम पे जीत जाऊं, कुछ लोग हैं मुट्ठी भर जो लगे रहे साथ में, लेकिन आज की डेट में जब फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, उसने बता दिया 70% जाट का वोट बीजेपी को गया है, और यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी तरह अखिलेश यादव की जमीन खिसक रही है, क्योंकि पार्टी के कार्यकर्ता साथ नहीं लग रहे। पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि जब हमें टिकट ही नहीं दिया, और ज्यादातर इस बेल्ट में जो है जयंत चौधरी को टिकट दे दिया आपने, अच्छी अच्छी जगह जहां जीत सकते थे अपना कैंडिडेट समझकर, कोई सम्मान है नहीं पार्टी का, तो आपको एक अखिलेश यादव को केवल पिता की विरासत मिली है और चाचा तो नाराज है। तो अखिलेश यादव की भी हालत इसलिए पतली है कि ना तो मुलायम सिंह यादव साथ हैं, ना वहां उसके चाचा शिवपाल साथ में हैं। और इसीलिए आपको बताऊं, करहल सीट जहां से अखिलेश यादव खुद खड़े हैं चुनाव मैदान में, वो भी हार रहे हैं, क्योंकि चाचा के भक्त हैं उस गांव में, और चाचा ऊपर से तो प्रचार में जाएंगे ही, लेकिन अंदर सबको पता है कि ये शिवपाल यादव का कैसा अपमान किया। और शिवपाल यादव ने बयान दिया, उनका बयान आया था, भाई मैंने तो मांगी थी 40 सीटें 45, नहीं मना कर दिया, फिर मैंने कहा 35 दे दो, उस पर भी मना कर दिया, फिर मैंने कहा 25 दे दो, कहते उस पर भी मना कर दिया, एक सीट दी। अब इससे बड़ा अपमान क्या है भाई चाचा का? आप चाचा से सहयोग तो लेना चाह रहे हो, चाचा जी के सहयोग से मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हो, और चाचा जी का मान इतना भी नहीं रखा कि चलो भाई वो 25 सीट मांग रहे थे 15 ही दे देते। तो चाचा ने भी कह दिया ठीक है भाई, करो अपना प्रचार, बन के दिखा मुख्यमंत्री। तो बिना चाचा, बिना पिता के आशीर्वाद के अखिलेश यादव अहंकार में है कि मैं मुख्यमंत्री बन ही जाऊंगा, ऐसा कैसे हो जाएगा? अब होगा, परिणाम आ गया, पहले चरण का तो आ गया, बाकी का सर्वे आ गया कि सरकार तो योगी जी की बन रही है। ऐसे में बौखलाहट में ये सब चाल तिगड़म भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव को लगता है कि अब मुस्लिम वर्ग की वोट और ज़्यादा कैसे लें, ये जो 10% बीजेपी को जा रहा है इसको भी कैसे भड़काएं, बाकी लोगों की कैसे वोट लें। तो उनको लगता है नेताओं से उल्टा सीधा बयान दिलवा दो, इस तरह की मारकाट की बातें करें तो उससे कट्टरवादिता हो जाएगी, और वो जो 10% वोट महिलाओं का शिफ्ट हो रहा है बीजेपी की तरफ, या जिनको मकान, आवास, लैटरिंग मिले हैं, वो तुम्हें मिल जाएंगे। तो भैया ये सोच रहे हैं, लेकिन जनता अपना दिमाग रखती है और जनता समझती है कि इन नेताओं के भड़काए में आकर आपस में लड़ना नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो प्रेम और सौहार्द आपस में हिंदू मुस्लिम का बना है, इस बीच में 5 साल योगी जी के शासन में कहीं दंगा नहीं हुआ। इसका मतलब ये है ना कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ गई। मुसलमान के साथ कोई अत्याचार हुआ तो वो जानता है कि पुलिस के पास जाएगा तो उसके साथ न्याय होगा। हिंदू के साथ कोई गड़बड़ हुई, मोमडन ने करी, वो जानता है कि अपने आप फैसले लेने के बजाय थाने में जाएंगे, पुलिस एक्टिव होगी। और इतनी पुलिस एक्टिव है कि सोशल मीडिया टीम 24 घंटे उत्तर प्रदेश पुलिस की निगरानी रखती है सोशल मीडिया पर। किसी की एक पोस्ट भी गड़बड़ डल गई तो तत्काल कार्रवाई हो जाती है उस पर। तो दंगा भड़काने वालों के मंसूबे कामयाब नहीं हुए। तो लोग कहते हैं, हिंदू हो या मुसलमान, कि भैया ऐसी सरकार चाहिए। कौन दंगा चाहता है? सब अपना दिहाड़ी मजदूरी बिजनेस करने वाले लोग
वो चाहते हैं रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं, दंगा होता है, वहाँ पे कर्फ्यू लगता है, दुकानें बंद होती हैं, मार्केट बंद होती है, दिहाड़ी वाला तो भूखा मर जाए। और इसलिए ये अखिलेश यादव के पार्टी के लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं जो आपत्तिजनक है। कांग्रेसी जो आईफोन बांट रहे हैं, 5 लाख रुपए घोषणा कर रहे हैं, हिजाब को मुद्दा बना रहे हैं, इनके भी मंसूबों को जनता को समझना होगा। और मैं मुस्लिम महिलाओं से, युवतियों से कहना चाहता हूं कि ये हिजाब के चक्कर में अपनी पढ़ाई डिस्टर्ब ना करें। ये हिजाब और बुर्का पहनिए, जाइए, विद्यालय में जाओ भाई, बैग में रख लो, कॉलेज के अंदर एंट्री करो, उसके बाद बाहर गेट पे आते ही फिर पहन लो, कौन मना करता है। और फिर कॉलेज में आ जाओगी तो कॉलेज में तो कोई मना ही नहीं करता, मार्केट में जाओ, हमने देखा बहुत स्कूलों में तो मनाही भी नहीं है, तो पहन सकते हो। तो केवल एक स्कूल को लेकर इस तरह का बवाल करके नेताओं के झांसे में बच्चे ना आए, अपना भविष्य खराब ना करें। वंदे मातरम।